हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं बेल्ट्रॉन से रिलेटेड सारे अपडेट्स। तो हम लोग एक एक करके कड़ी को जोड़ते हैं। तो सबसे पहले ये आता है, सभी के मन में ये है कि रिज़ल्ट कब आएगा। तो रिज़ल्ट के लिए मैंने पहले से ही आप लोगों को जितना भी वीडियो मैंने बनाया था सभी में मैंने यही बोला था कि एग्जैक्ट डेट जब तक बेल्ट्रॉन नहीं देता है तब तक किसी को नहीं पता है। एक अनुमानित डेट है जो कि फरवरी लास्ट या मार्च में जाता है जब आपका रिजल्ट आना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर बहुत सारा ये बात होता है कि बेल्ट्रॉन में क्या बहुत सारा कमेंट आता है कि समय पे सैलरी मिलती है। तो सैलरी की बात करें समय पे, तो बेल्ट्रॉन का डिपार्टमेंट, बेल्ट्रॉन जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में ऑपरेटरों को देता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक डिपार्टमेंट में दे रहा है तो सारा प्रोसीजर एक बार हो रहा है। किसी का सांख्यिकी विभाग में है, किसी का पंचायती राज में है, किसी को खाद्य अन्न विभाग में दिया हुआ है। तो सबका अलग अलग विभाग में पदस्थापन है। तो इसमें दिक्कत क्या होती है कि विभाग के अकॉर्डिंग, अगर जिस विभाग में आप हैं उस विभाग के अकॉर्डिंग सैलरी की आपको मिलती है समय से। तो लगभग विभाग का ये है कि स्टार्टिंग में जो आप जाते हैं सिलेक्शन होने के बाद, तो आपको कुछ दिन लगता है, यानी कि 3 मंथ 4 मंथ या 6 मंथ भी लगता है फर्स्ट सैलरी आने में। उसके बाद आपका लगभग अभी जो बेल्ट्रॉन का स्थिति है 1 से 2 मंथ में सैलरी आ जाती है रेगुलर। तो डिपार्टमेंट का डिपेंड करता है कि किस डिपार्टमेंट में आप हैं, आपका सैलरी कब आ रहा है। तो अभी का जो स्थिति है अलग अलग डिपार्टमेंट का, अभी ऑलमोस्ट जो है सो 2 मंथ पे लगभग सैलरी आ जा रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सैलरी का ये ऐसा नहीं है कि आपका बहुत ज़्यादा लेट लगा रहा है। किसी किसी विभाग में ऐसा भी है कि आपको बहुत लंबे समय तक रोक करके भी रखा जाता है। तो डिपेंड करता है आपका विभाग कौन सा है। अब बात आता है बेल्ट्रॉन में नौकरी कितने दिन की होती है। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है, लेकिन बेल्ट्रॉन के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका कहीं भी ऐसा नहीं लिखा रहता है कि आपको परमानेंट जॉब है या इतना दिनों का जॉब है। डिपेंड ये भी करता है विभाग पे ही। अगर आप जिस विभाग में काम कर रहे हैं उस विभाग में अगर आपको ज़्यादा काम है तो वहाँ पर ज़्यादा मनोबल लगता है, ज़्यादा लंबे समय तक रहते हैं। अगर आप काम कर रहे हैं तो कोई भी विभाग जब लड़के को मांगती है उसका प्रॉपर रिक्वायरमेंट होता है, काम होता है, तभी जाकर के विभाग मांगती है। तो ये बात मन से हटा लीजिए कि आपको रख के 6 मंथ में हटा दिया जाएगा, साल भर में हटा दिया जाएगा, ऐसा बात है नहीं। लेकिन ऐसी बात लिखित में भी नहीं है कि आपको परमानेंट रखा जाएगा, लेकिन विभाग में रिक्वायरमेंट इतना है। उसके बाद सबसे बड़ी बात कि यूनियन बना हुआ है, तो आप लोगों को ऐसे किसी को हटा करके फेंक नहीं दिया जाएगा। हाँ, अगर आप गलती करते हैं तब आपको हटाने का पूरा अधिकार आप जिस विभाग में हैं उस विभाग के अधिकारी को है। अगर आप कोई गलती करते हैं, गलती मीन्स कि कार्य समझौता, काम को ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो ये काम तो उतना खैर बहुत ज़्यादा ये नहीं रहता है कि आपके लेवल से बहुत ज़्यादा ऊपर है कि आप काम नहीं कर पाए, काम नॉर्मल ही रहता है। उसके बाद आपको होता है कि कभी कभी वर्क लोड, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऊपर से जब आता है लोड, तो काम का ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है, तो उस समय तक ज़्यादा थोड़ा काम करना पड़ता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि कुछ लड़कों का ये होता है कि बेल्ट्रॉन में जाना ही इसीलिए चाहते हैं कि ऊपरी आमदनी आवे, बाहर से पैसा आवे। तो बहुत लोगों का ये होता है कि जैसे पैसे का लेन देन है, उस चक्कर में अगर आपका अधिकारी से नहीं बन रहा है, आप ज़्यादा पैसे ले रहे हैं बाहर से और उसमें आपको बार बार फंसा दिया जा रहा है, तो उस स्थिति में अगर आप पे ज़्यादा कंप्लेन आता है तो आपको हटा दिया जा सकता है। अब क्या हटा दिया जाएगा तो परमानेंट हटा दिया जाएगा? नहीं, आपको हटाया जाएगा। आप फिर बेल्ट्रॉन के पैनल में चले जाइएगा और फिर जब बेल्ट्रॉन से स्टाफ मांगा जाएगा तब आपका नाम फिर आएगा। जिस विभाग के द्वारा अधियाचना की जाएगी स्टाफ के लिए, उस विभाग में आपको फिर से ऑपरेटर के रूप में भेजा जाएगा। यानी कि आप अगर सस्पेंड होते हैं, जाते हैं, तो आपको फिर से पैनल में रख दिया जाएगा।
इतना तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि इसमें अलग अलग भ्रांति बनी हुई है क्या, मतलब कि सिलेक्शन किसका होगा, कितने नंबर का होगा, बहुत ज़्यादा कमेंट इसी बात का आता है। तो सिलेक्शन का अगर बात करें तो सभी लोगों का सिलेक्शन होगा जो लोग इस क्राइटेरिया को पार कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि यदि आप ऑब्जेक्टिव में लाते हैं 30 नंबर, अगर आप कैटेगरी से हैं तो 27 नंबर, तो आप पास हैं, आपका टाइपिंग क्वालिफाई है। आप अगर इस चीज़ को क्वालिफाई करते हैं, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग, ये अगर आपका क्राइटेरिया में है तो आप पास हैं, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो अब बात आती है कि क्या 30 नंबर है और 30 नंबर उसमें भी है, 25 नंबर टाइपिंग है, क्या 25 वर्ड मिनट टाइपिंग है तो सिलेक्शन हो जाएगा, एकदम गारंटी होगा सिलेक्शन। अब बात ये होता है, पिछले बार भी जब 7111 को लिया गया था उसमें कम से कम 2 क्राइटेरिया को जिसने पार किया था, यानी कि आपका हो गया ये टाइपिंग एक में भी और CBT, ये दोनों जो क्वालिफाई किए थे उनका ले लिया गया था। जो दोनों टाइपिंग और CBT क्वालिफाई किए थे उनको तो लिया ही गया था। अब इस बार है कि सारे लोग पूछते हैं सीट की संख्या। भाई सीट की संख्या इसमें कोई अनुमानित नहीं है कि सीट की संख्या इतनी है, यह लोग अनुमान लगा करके एक बताते हैं कि इतना सीट है, 8,000 10,000 12,000 सीट की संख्या इसमें दी हुई कहीं पर नहीं है एडवर्टाइजमेंट में। जितना स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे सारे को रखा जाएगा। हाँ ये बात है कि इतने सारे को लिया जाएगा तो क्या ज्वाइनिंग में लेट हो जाएगा। यदि आप सब लोगों को ले लिया जाता है तो ज्वाइनिंग में ऑटोमेटिक प्रॉब्लम है, जितनी ज़्यादा संख्या होगी उतनी स्लो ज्वाइनिंग होगी। आपको वहाँ पे पैनल में ऐड करके छोड़ दिया जाएगा, आपका जैसे जैसे आपका नंबर आते जाएगा, विभाग जिस तरह से रिक्वायरमेंट मांगते जाएगी उस तरह से आपका ज्वाइनिंग करवाया जाएगा। तो ये बात में कोई दिक्कत नहीं है कि यदि आप क्राइटेरिया से ऊपर हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल जो है सो सेफ है, आपका सिलेक्शन होगा। हो सकता है आपके सिलेक्शन में ले